सुंदर भाव, सुंदर सृष्टि भावों की, विचारों की भीतर होती है। परिणति होने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए व्यक्ति वैसे ही चिंतन में संलग्न हो जाता है। जब रजोगुणी वृत्ति होती है तो आप देखते हैं कि वो राजसिक वृत्ति जो होती है वो राजाओं के अंदर मिलती है, जिनका चित्त अक्सर चंचल होता है और वो राजसिक वृत्ति के वशीभूत होकर कई बार कठोर निर्णय ले जाते हैं, अन्यायपरक निर्णय ले जाते हैं, अपने अहंकार के वशीभूत होकर निर्णय ले जाते हैं, किसी दूसरे के द्वारा लगी हुई चोट को व्यक्तिगत चोट मान लेते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी बात क्यों ना कह रहा हो, अपनी बात को कटी हुई अनुभव करके उनके भीतर वो राजसिक वृत्ति होती है। तो जो आचार्य श्री कह रहे थे वहां पर चंचलता होती है, वहां पर स्थिरता नहीं होती। जैसे युधिष्ठिर का नाम जो युधिष्ठिर है, तो युद्ध जैसी स्थिति में भी जिसका चित्त स्थिर रहे वह युधिष्ठिर कहलाता है। तो ये हर क्षत्रिय के लिए आवश्यक होता है कि वह युद्ध जैसी स्थिति में भी स्थिर चित्त होकर के, यह बहुत बड़ी साधना है कि धर्म में भी युद्ध और युद्ध में भी धर्म की जैसी स्थिति को व्यक्ति बनाए रखे। इसी को मन्यु प्राप्त करना कहते हैं। मन्यु का अभिप्राय क्रोध से ही होता है। क्रोध को हर आचार्य, हर ऋषि महर्षि, हर विद्वान पुरुष ये कहता है कि आप जो है क्रोधी मत बनो। लेकिन परमपिता परमेश्वर से हम क्रोध ही मांग रहे हैं। और क्रोध क्यों मांग रहे हैं? क्रोध ऐसा मांग रहे हैं जिससे हम राक्षसों का संहार करने में सफल और सक्षम सिद्ध हो सके। जहां तक तामसिक वृत्ति की बात है तो उसमें तो अंधकार ही अंधकार होता है, ज्ञान का अंधकार, बुद्धि का अंधकार। यहां से परे का कुछ नहीं दिखता, हाथ से परे का कुछ नहीं दिखता। तो जो ऐसी अवस्था में जीवात्माएं होती हैं या मनुष्य समाज के लोग होते हैं, वो संसार में आकर के मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी तामस क्षेत्र में ही भटक रहे होते हैं। खैर, कुल मिलाकर के बहुत सुंदर और बहुत ही सुंदर चर्चा के उपरांत प्रश्नों का भी आदान प्रदान हुआ, उसके माध्यम से भी ज्ञान वृद्धि हुई। आचार्य श्री से सचदेवा जी हों, चाहे कोई और सज्जन हो, चाहे हमारे अरुला साहब हों, सबने जो पूछा उससे और उसको ऊंचाई मिली वार्ता को। और ऐसी ही चर्चाएं होनी चाहिए। मैं समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए अंत में एक बात आपको एक सूचना के माध्यम से शुभ सूचना देना चाहूंगा कि परसों हमारे पास आर्य समाज कोलकाता से फोन आया था। वहाँ के प्रधान रमेश अग्रवाल जी पहले से जुड़े रहे हैं। अभी जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी बुला रहे थे। अभी उनके पास हमारी पुस्तकें ये पहुंची, मैंने पहुंचाई थी, जो महर्षि दयानंद जी पर प्रकाशित की गई थी। हमारे भारत जो वो समझो अभियान की ओर से। तो उन्होंने कहा हमसे कि ये 200 पुस्तकें 200वीं जयंती के अवसर पर मैं बांटना चाहता हूँ, तो मुझे ये 200 पुस्तकें आर्य समाज के लिए आप यहाँ के लिए भेजिए। तो वो भेजी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि आप जो ये सब लोग मिलकर कर रहे हो, उन्होंने फोटो देखे हैं सबके बाद में तो लगे हुए हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसमें एक दायित्व मुझे भी दीजिए। और उन्होंने दायित्व भी अपना अपने आप निश्चय कर लिया है। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को कल बता रहा था, अपना पद भी अपने आप सृजित कर लिया। उन्होंने कहा राष्ट्रीय प्रचारक मुझे बना दो। बधाई। तो अब वो वानप्रस्थ में आ गए हैं और रमेश मुनि जी अब उनका नाम हो गया है। तो रमेश मुनि जी को अभी हम एक लघु पुस्तिका तैयार कर रहे हैं यज्ञ की और वैदिक मान्यताओं की भी, उसमें थोड़ी सी झलक देंगे। तो उसमें हमने उनका नाम प्रचार मंत्री के नाम से डालने का निर्णय लिया है। यदि आप अनुमोदन करते हैं तो मैं
अनुमोदन है, अनुमोदन है, बिल्कुल अनुमोदन है, अनुमोदन है। स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद जी। दूसरा ऐसा ही एक अच्छा प्रस्ताव आपके लिए उत्तराखंड से आया है जी। और उत्तराखंड के एक सेवानिवृत्त आईएएस हैं जो अभी हुए हैं और वो वर्तमान सरकार में बहुत अच्छा प्रभाव अपना रखते हैं। उनके पास जो हमारे मुनि जी के और आदरणीय लखनलाल जी के दोनों के सुझाव पर जो पुस्तिका 26 मानचित्रों वाली तैयार हुई, उन्होंने इसको बहुत पसंद किया है। वाह। और वो कहते हैं कि इस पर जो है काम इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चों को ये बांट करके उनकी परीक्षाएं ली जाएं स्कूलों में। वाह वाह। और इस काम को उन्होंने कहा है कि हम इस काम को उत्तराखंड से आरंभ करना चाहेंगे। स्वागत है, स्वागत। ये भारत को समझो अभियान आपका एक सही दिशा में अच्छे लोगों की पकड़ के साथ बढ़ना शुरू हुआ है। उसके लिए सर्वेश मित्तल जी ने अपनी ओर से ही प्रस्ताव रखा है कि मुझे भी इस समिति में आप रखें। स्वागत है, उनका भी स्वागत है, बिल्कुल। तो उनको भी हम सम्मिलित कर लेते हैं आप सबकी सहमति और स्वीकृति के पश्चात। इसके अतिरिक्त हमारे रमेश मुनि जी ने अपने इस समिति के अभियान को गतिशील बनाने के लिए 5,000 का सहयोग देने की भी घोषणा की है। स्वागत है, उनका स्वागत है। इस तरीके से आज जो है हम कुछ राष्ट्रीय स्तर के कवियों से मिले हैं। अपने विनय सिंघल जी हैं, उन्होंने अपनी 17 पुस्तकों का एक साथ विमोचन कराया। वाह। और आश्चर्य की बात यह है कि 74 वर्ष की अवस्था में उनकी ये 95वीं पुस्तक है। अरे वाह। और 95वीं पुस्तक के साथ साथ एक आश्चर्य की बात यह है कि एक आंख से केवल 10% दिखाई देता है। जी। अपने लेंस के सामने भी लेंस लगा करके उससे जाकर के कुछ लिखते हैं, तब जाकर के पुस्तक तैयार होती है। कितने बड़े बड़े साधक इस क्षेत्र में, इस दुनिया में हैं। मैं प्रणाम करता हूँ उनको यहीं से। तो उन सब ने भी वहां पर जितने साहित्यकार मिले हैं, आज मैंने वो फोटो डाल दिए हैं, आप लोगों के लिए भी कार्यकारिणी वाले ग्रुप में डाल दूंगा। उन सब ने भी जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि उनसे हमने ही कहा था कि भाई आप अगर चाहते हैं तो इससे जुड़िए, तो वो भी उससे जुड़ने के लिए उन्होंने कहा है। तो मैं यही इन्हीं सूचनाओं को देने के उपरांत अपने कर्तव्य की तीसरी मानते हुए, गाड़ी जो आई है स्कॉर्पियो, उसकी मिठाई ये तो छुपाई बैठे जो मुख्य बात। अच्छा। इसके लिए निश्चित रूप से आप सभी की शुभकामनाएं, आपका आशीर्वाद फलीभूत हुआ है और इसकी मुझे आवश्यकता भी अनुभव हो रही थी। हालांकि गाड़ी थी प्रभु की दी हुई, लेकिन फिर भी इन सब कार्यों को करने कराने के लिए बहुत आवश्यक थी। तो मैं समझता हूँ कि इन सब में आप सब बड़ों की, छोटों की, बड़ों की, सभी की शुभकामनाएं मेरे बिल्कुल लिए है, बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा राम कामयाबी प्रधान जी। हाँ जी जी नमस्ते जी। बधाई दे दीजिए राकेश जी को। कौन सी मिठाई खाएंगे आप? खाने की चीज अच्छी जो भी आप तो संग में बांट जी, दो, जी। सबको बांटो, मेरे को ही नहीं औरों को ही बांटो। जी 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 मैं प्रयास करूंगा कि कोई ऐसा अवसर आए और सबका मुंह मीठा कराऊं। अमन की शादी में देखते हैं, सबको बुला करके वहीं खिलाएंगे हम सबको। वो तो आप करेंगे उस समय तो। चलिए। वो तो भाई साहब, डॉक्टर साहब मैं इनको पहले ही दे चुका हूँ, ये गोद ले लो, मेरे से ना घटा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। आइए रेहान वशिष्ठ जी। और रेहान वशिष्ठ। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेवा शांति श्याम शांति रेदि शांति शांति शांति। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।
गुरुवर जानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। मंडली राम की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वीर ती जलती रहे, ऊंचा रहे। महाकुंभ की जय। ध्वनि ओम। अभिवादन सबको नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते साहब, सभी को नमस्ते सभी जी, को सादर नमस्ते। मिठाई सभी को खिलाने के बुला रहे हो ललितपुर। लेकिन वो मिठाई के नाम पे लखनलाल जी की जिम्मेदारी लगा दी, ये बड़ा गलत किया। सबके मुंह से मतलब पानी मुंह में से पानी आ गया मिठाई के नाम पे। जब अपनी तरफ खर्चे का नंबर आया तो लखनलाल जी खर्च करें। अरे ये क्या है भाई, ये कौन सा न्याय है? ये तो न्याय नहीं है, न्याय का तकाजा तो ये नहीं है। ये बड़े भाई का हक बनता है। आज मिठाई नहीं चलेगी क्योंकि अधिकतर लोगों को शुगर की बीमारी है ना। यहाँ शुगर फ्री खिलाएंगे भाई। बहन जी मिठाई शुगर फ्री भी आ रही है, वो खिलाएंगे। भाई साहब देवेंद्र सिंह जी, वो भाई साहब ने हमें तो एडवांस में जब पिछली बार मिले थे ना वहाँ दिल्ली में, हाँ जी, तो उन्होंने स्टफ ही बड़ा अच्छा गुड़ खिलाया था हमें, गुड़ दिया था। अब की बार उससे भी अच्छा खिलाएंगे भाई साहब। आप आओ तो सही सभी, मैं तो सादर आमंत्रित करता हूँ, आप सब आइए, सबको खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 21 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं भाई साहब, राकेश भाई साहब। हाँ जी बिल्कुल। 21 तारीख को अमित शाह जी का कार्यक्रम लगा है भाई हाँ जी, लगा है ताल कटोरा स्टेडियम में। हाँ जी, लगा है। चलिए जो है 22 को, चूंकि ललितपुर में कार्यक्रम रख लिया हमने मैरोनी में, नहीं तो जरूर आते 21 को हम। अच्छा 19 को बुला लो भैया, 19 को। ये हाँ, बहुत अच्छा है कि श्रद्धेय भाई साहब जो बात कह रहे हैं, मैं उसको रखना ही चाह रहा था। जो साथी अभी हैं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि वो माता जी की पुण्यतिथि 18 तारीख की पड़ती है, 18 मार्च की। तो इस पर चतुर्वेद शतकम यज्ञ रखा गया है 18 में, और 19 की सुबह दोपहर तक चलेगा वो। तो इस पर ये भी बात है कि जो दूर हैं उनसे तो कहने में भी संकोच होता है, लेकिन हाँ जो आप दिल्ली के आसपास है वो तो आ ही सकते हैं, वो तो आ ही सकते हैं। दूसरी बात यह, लखन जी जो कह रहे थे मिठाई की बात, जो भाई साहब कह रहे थे, तो भाई साहब जो हैं अपने आप में एडवोकेट भी हैं। ये भी कूड़े वाला लेके जाएगा ना। एडवोकेट होने के नाते वो कोई ना कोई पक्ष बना लेते हैं। तू मेरा हो जा, तू इधर चला जा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा भाई साहब लखन जी? कोई एडवोकेसी का वकालतनामा लगाना चाह रहे हो भाई साहब? उन्होंने अपना दायित्व तो अपना आप निर्धारित कर लिया। सबसे बड़े वो ना, तो कह रहे हैं कि मैं करूंगा, आ जाओ। तो न्याय यही कहता है ना जी, न्याय यही कहता है। आपने अन्याय किया था, हमने न्याय किया है। वेरी गुड। हमारे डॉक्टर साहब, बॉस ऑलवेज राइट होते हैं। क्यों जी डॉक्टर साहब जी, बॉस तो हमेशा ही राइट होते हैं। बॉस इज ऑलवेज राइट। नमस्कार जी। बहुत बहुत हमारे दिल्ली के आसपास के लोग हैं निश्चित रूप हाँ से। जी, हाँ जी। और जो जिनके पास समय है, अगर दूर भी है और समय अगर आपके पास है, तो निश्चित रूप से माता जी की उस पुण्य स्मृति में आप लोग जो चतुर्वेद प्राणायाम या झोड़ा, उसमें शामिल होइए। और जो लोग भी शामिल होंगे, ये माना जाएगा कि वो सब हमारे अपने हैं, और उनको वहीं से देखा जाएगा, मिला जाएगा, और उस मिठाई को और सारी वहीं से व्यक्तिगत निवेदन भी है, व्यक्तिगत निमंत्रण भी है, और व्यक्तिगत प्रार्थना भी है।
बिल्कुल है। बहुत आ भी सकते हैं तो कृपया करके हाँ। आए तो हमको अच्छा लगेगा। जिनके पास मैंने कहा ना कि समय हो और दूर भी है तो हाँ जी, हाँ जी, को जरूर हाँ जी। पहुंचिए। अपना कार्यक्रम है, घर का कार्यक्रम है, माता जी की स्मृति में हो रहा है। माननीय सचदेवा जी जुड़े हैं या हट गए जी? नहीं भी जुड़े होंगे तो कल जुड़ जाएंगे, खबर दे देंगे उनको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने उनकी कुछ पुस्तकें मंगाई थी वो मैंने भेज दी हैं। चलिए चलिए, वो निकल गए हैं, कल बात हाँ कोई होगी। बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, शुभ रात्रि सभी को, सादर नमस्ते। जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। रामभज मदान जी एक हल्की सी मुस्की मार दो बस समझाए। मदान जी एक बार मुस्की मार दीजिए हल्की सी। नहीं आए थे। धन्यवाद। आपके लिए सादा नमन, सादा नमन। नमस्ते। नमस्ते।